और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। जनसुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और जनसुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर किसी ने हमला कर दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। वे जनसुनवाई कर रही थी और इसी दौरान उन पर हमला किया गया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है और जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर किसी ने हमला कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आज लोकसभा में पेश होगा अहम बिल। भ्रष्टाचार से जुड़ा बिल आज लोकसभा में पेश होगा। 130वां संविधान संशोधन बिल आज पेश होगा। केंद्र शासित प्रदेश के सीएम को अरेस्ट के बाद हटना होगा। केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों को भी हटना होगा। 30 दिनों से ज्यादा गिरफ्तारी पर एक्शन का प्रावधान है। 5 साल या इससे ज्यादा की सजा पर कार्रवाई होगी। कानून के दायरे में पीएम और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तो आज लोकसभा में अहम बिल पास होगा। लोकसभा में भ्रष्टाचार से जुड़ा बिल आज पेश होगा। 30 दिनों से ज्यादा गिरफ्तारी पर एक्शन का प्रावधान। आगे बढ़ते हैं। आज लोकसभा में 4 नए बिल पेश होंगे। संविधान का 130वां संशोधन बिल आज पेश होगा। यूटी संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन बिल भी आज लोकसभा में पेश होगा और वहीं ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लोकसभा में आज पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश करेंगे। तो आज लोकसभा में 4 नए बिल पेश होंगे। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन बिल आज पेश होगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लोकसभा में आज पेश होगा और गृह मंत्री अमित शाह संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश करेंगे। तो आज लोकसभा में 4 नए बिल पेश होंगे। संविधान का 130वां संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश होगा। वहीं इसके अलावा यूटी संशोधन बिल भी लोकसभा में पेश होगा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन बिल भी यहां आज पेश किया जाएगा और इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लोकसभा में आज पेश होगा और गृह मंत्री अमित शाह संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश करेंगे। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे और प्रियंका गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केसी वेणुगोपाल और रॉबर्ट वाड्रा ने भी श्रद्धांजलि यहां दी है। तो आज राजीव गांधी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां केसी वेणुगोपाल और रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा। राजीव गांधी के समाधि स्थल वीर भूमि पर श्रद्धांजलि सभा। राजीव गांधी स्थल पर वीर भूमि पर श्रद्धांजलि सभा, जहां पूर्व सीएम अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं केसी वेणुगोपाल और रॉबर्ट वाड्रा ने भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं खरगे ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गहलोत ने दिल्ली में वीर भूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गहलोत ने कहा कि वे दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने देश में सूचना क्रांति की नींव रखकर उसे एक नए युग की ओर अग्रसर किया। युवाओं को की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने, पंचायती राज को मजबूती देने और जैसे अनेक कार्यों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उनका योगदान अतुलनीय है। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और पूर्व सीएम ने वीरभूमि पहुंचकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की स्वराज बचाओ रैली होगी। पंचायत निकाय चुनाव बहाली और अधिकारियों की मांग को लेकर कांग्रेस का जयपुर में आज हल्ला बोल होगा। रैली में पीसीसी चीफ डोटासरा व टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। 10 बजे कांग्रेस कार्यालय से रैली की शुरुआत होगी और पीसीसी कार्यालय से शहीद स्मारक तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। रैली के बाद राज्यपाल को 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आज कांग्रेस की रैली होगी। पीसीसी कार्यालय से शहीद स्मारक तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा और रैली के बाद राज्यपाल को 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस रैली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। आज राजीव गांधी पंचायती राज पर कांग्रेस की महारैली पंचायत निकाय चुनाव बहाली और अधिकारों की मांग को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। रैली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। रैली कांग्रेस कार्यालय से सुबह 10 बजे शुरू होगी और पीसीसी कार्यालय से शहीद स्मारक तक शांतिपूर्ण मार्च यहां निकाला जाएगा और रैली के बाद राज्यपाल को 5 लाख हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो आज जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की स्वराज बचाओ रैली होगी। सुबह 10 बजे ये रैली होगी। पंचायत निकाय चुनाव बहाली और अधिकारों की मांग को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस का हल्ला बोल। आज जयपुर में कांग्रेस की रैली निकाली जाएगी। रैली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई कार्यकर्ता भी इस रैली में भाग लेंगे। तो सुबह 10 बजे कांग्रेस कार्यालय से इस रैली की शुरुआत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिवसीय श्री गणेश जन्मोत्सव का श्री गणेश आज मोती डूंगरी पर गणेश जन्मोत्सव। भगवान गणपति के समक्ष मोदकों की भव्य झांकी सज गई है। माणक पन्ना रत्न जड़ित मुकुट धारण कर भगवान श्री गणेश दर्शन दे रहे हैं। 251 किलो के 2 विशाल मोदक आकर्षक का केंद्र, 1.25 किलो के 1100 मोदक, 51 किलो के 5 और 21 किलो के 21 मोदक अर्पित किए गए हैं। भक्ति के स्वाद में घुलेंगे 2500 किलो घी, 3000 किलो बेसन, 9000 किलो शक्कर, 100 किलो से ज्यादा सूखे मेवों का भी उपयोग होगा। हजारों की संख्या में छोटे मोदक भी यहाँ रखे गए हैं। भक्ति और स्वाद का अनोखा संगम। बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। और मेरे सहयोगी कुणाल भटनागर मोती डूंगरी मंदिर से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। आज गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत आज से मंदिर में हो गई है। क्या कुछ नजारा है, किस तरह की सजावट कुणाल मंदिर में आज की गई है? देखिए साक्षी, आपको बता दें कि जो 9 दिवसीय गणेश चतुर्थी का त्यौहार है वो आज से शुरू हो गया है। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस समय मैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो भक्तों के आने का तांता है वो यहाँ पर लगातार शुरू हो चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मोदकों की झांकी, आज 20 अगस्त और मोदकों की झांकी यहाँ पर सजाई गई है। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं कि 251 किलो के 2 लड्डू यहाँ पर गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए। इसके अलावा जो तमाम छोटे लड्डुओं की झांकी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में जो है आज से जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है उसकी जो यहाँ पर शुरुआत है वो साक्षी यहाँ पर हो चुकी है। 9 दिन तक ये जो है कार्यक्रम चलेगा और
एक बड़ा जो कार्यक्रम है 27 अगस्त को जो है गणेश चतुर्थी के रूप में जो है यहाँ पर पूरे जिले से ही नहीं बल्कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं आसपास के, वहाँ से जो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु और भक्तजन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लड्डुओं की झांकी जो यहाँ पर सजाई गई है और आज सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो जो 251 किलो के जो लड्डू हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं। अगर हम बात करें तो 14,600 किलो की सामग्री से ये जो लड्डू हैं वो छोटे और बड़े लड्डू इनको जो है बनाया गया है। 9 दिन तक जो है ये कार्यक्रम मोती डूंगरी मंदिर में चलेगा। अब की बार अगर हम बात करें तो विशेष रूप से अगर जो सुरक्षा के इंतजाम है, जो गणेश चतुर्थी होगी सुरक्षा के विशेष इंतजाम जो है साक्षी यहाँ पर किए जाएंगे। AI कैमरा है उससे जो है निगरानी यहाँ पर की जाएगी। अगर हम बातचीत करें कि कितने लोग मंदिर में दर्शन करते हैं, क्योंकि इन 9 दिवस के उत्सव में हम बात करें तो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। आज से गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो शुरू हो चुका है। आज मोदकों की झांकी कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। झांकी बहुत ही अच्छी सजाई गई है और काफी श्रद्धालु इसका उत्साह के साथ मतलब दर्शन करने आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग जगह से जो श्रद्धालु हैं साक्षी वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और 9 दिन तक ये जो उत्सव चलेगा उसको लेकर मंदिर प्रशासन के द्वारा है वो तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और साथ ही जब 27 तारीख को जो कार्यक्रम होगा और उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। उसके लिए AI कैमरों से बाकायदा यहाँ पर निगरानी यहाँ पर की जाएगी और कह सकते हैं कि मंदिर प्रशासन के द्वारा जो तैयारी थी और आज से जो मोदक झांकी के साथ ही जो 9 दिवसीय कार्यक्रम है साक्षी उसकी यहाँ पर शुरुआत हो गई है और अब लगातार क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, झांकियाँ यहाँ पर निकाली जाएगी और तमाम जो कार्यक्रम है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में मोती डूंगरी मंदिर में आयोजित करवाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो MP के CM मोहन यादव के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 10:10 पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जाएंगे। CM यादव और विश्वविद्यालय में सत्रारंभ समारोह 2025 में शिरकत करेंगे। दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे CM और पोषण अभियान के समापन कार्यक्रम में भी CM शिरकत करेंगे। सुबह 11:45 पर मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी बरखेड़ा नाथू आगमन शूटिंग एकेडमी एवं निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह जाएंगे CM मोहन यादव। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समापन समारोह में शिरकत करेंगे। तो आज के मुख्यमंत्री यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम है जहां वे विश्वविद्यालय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जाएंगे जहां सत्रारंभ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज उनके कई कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में भी CM यादव आज शिरकत करेंगे। और अब जयपुर से खबर है जहां पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर महल में तैयारियां शुरू हो गई है। अवकाश के दौरान महल में भारी भीड़ उमड़ी है। 1 से 17 अगस्त 2024 तक आए 75,686 पर्यटक। 1 से 17 अगस्त 2025 तक संख्या बढ़कर हुई 1,06,906। पारियों का बाग क्षेत्र में नई पार्किंग सुविधा विकसित हो रही है। नई पार्किंग से 600 अतिरिक्त वाहनों की क्षमता बढ़ेगी। फिलहाल चांदपोल, हाथी स्टैंड और बस पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए लगाए जाएंगे 60 नए CCTV कैमरे। कैमरों से महल और आसपास के क्षेत्र की निगरानी होगी। आमेर विकास प्राधिकरण और पुरातत्व विभाग तैयारियां कर रहे हैं। तो जयपुर से खबर है जहां पर्यटन को देखते हुए आमेर महल में तैयारियां शुरू हो गई है। तो पार्किंग सुविधा यहां बढ़ाई गई है। फिलहाल चांदपोल, हाथी स्टैंड और बस पार्किंग की सुविधा यहां उपलब्ध है। सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नए 60 CCTV कैमरे यहां लगाए जाएंगे। कैमरों से महल और आसपास के क्षेत्र की निगरानी होगी। आमेर विकास प्राधिकरण और पुरातत्व विभाग तैयारियां कर रहे हैं। तो जयपुर से
खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर महल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल जेल में आकस्मिक चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन मिला। वार्ड नंबर 5 मंदिर के समीप जमीन में दबा मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जेल प्रहरी रतिराम ने लालकोटी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा नंबर 160/25 धारा 42 प्रिजनर्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद को जांच सौंपी गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां सेंट्रल जेल में आकस्मिक चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन बरामद हुआ और अब इसको लेकर मुकदमा दर्ज हो गया है। हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद को इसकी जांच सौंपी गई है। तो इस वक्त जयपुर से बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल में आकस्मिक चेकिंग के दौरान मोबाइल फोन मिला है। मोबाइल फोन सेंट्रल जेल से बरामद किया गया है। वार्ड नंबर 5 मंदिर के पास जमीन में दबा ये मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। जेल प्रहरी रतिराम ने लालकोटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मुकदमा नंबर 160/25 धारा 42 प्रिजनर्स एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और हेड कांस्टेबल जगदीश प्रसाद को इसकी जांच सौंपी गई है। और अब सीकर से खबर है, जहां मास्टर प्लान के विरोध में सीकर बंद का आह्वान। सीकर व्यापार संघ सहित 14 संगठनों ने बंद का समर्थन दिया। 6000 से ज्यादा आपत्तियां मास्टर प्लान के विरोध में दर्ज हुई थी। बंद के से आपातकालीन व्यवस्थाओं को अलग रखा गया है। दोपहर 2 बजे जाट बाजार में सभा कर बनाई जाएगी आगे की रणनीति। कांग्रेस, माकपा, आरएलपी, बार एसोसिएशन, किसान सभा, एसएफआई सहित कई संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। पुलिस की ओर से प्रमुख चौराहों पर जाब्ता लगाया जाएगा। तो सीकर से खबर है, जहां सीकर बंद का आह्वान किया गया है और आपातकालीन सुविधाओं को इससे अलग रखा गया है। दोपहर 2 बजे जाट बाजार में सभा कर आगे की रणनीति यहां बनाई जाएगी। कांग्रेस, माकपा, आरएलपी, बार एसोसिएशन, किसान सभा, एसएफआई सहित कई संगठनों ने सीकर बंद को समर्थन दिया है और इसको लेकर पुलिस की ओर से प्रमुख चौराहों पर जाब्ते भी लगाए जाएंगे। और अब सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू रोड मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। नगर पालिका माउंट आबू की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। वीर बाबा मंदिर के पास एक दुर्घटना हुई। हादसे में 5 कर्मचारी घायल हो गए हैं। कालीन ड्यूटी कर रहे कर्मचारी माउंट आबू आ रहे थे। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। तो माउंट आबू से खबर है, जहां नगर पालिका की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें कई लोग घायल हो गए, कई कर्मचारी घायल हो गए और अब इसकी उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। तो सिरोही के माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू रोड मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। नगर पालिका माउंट आबू की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसमें 5 कर्मचारी घायल हो गए हैं। और अब खबर अलवर की खेडली से है, जहां खेडली नगर पालिका द्वारा कस्बे में साफ सफाई और अतिक्रमण को लेकर टीम बनाई गई। दिन भर जाम लगने के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए निगरानी टीम सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के नेतृत्व में गठित की गई। टीम द्वारा कस्बे के गली मोहल्ले, वार्ड, मुख्य बाजारों में देर रात तक निगरानी की गई। ईओ नरसिंह मीणा ने निगरानी टीम गठित की और कचरा पात्र का उपयोग करने और कचरा वाहनों में कचरा डालने की अपील यहां की है।
और अब सीकर के खंडेलसर ग्राम से खबर है, जहां खंडेलसर के पटवारी सुनील कुमार को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि पटवारी सुनील कुमार उससे विरासत नामांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले 9000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने पटवारी को पहली किश्त लेते हुए दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया है। सीकर से खबर है, जहां एसीबी ने पटवारी सुनील कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी ने परिवादी से 9000 की रिश्वत मांगी थी और परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी को दी और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो सीकर में पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। टोंक के उनियारा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ में हाल ही में हुए छत गिरने की घटना के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। किसी बड़ी दुर्घटना से बचते हुए प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालन की व्यवस्था में बदलाव किया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि ककोड़ विद्यालय अब 2 पारियों में संचालित किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार पहली पारी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी 12:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे और मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर है। वे 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कई मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए थे। उसके बाद उन्होंने कई सांसदों से मुलाकात की। बीकानेर हाउस में सांसदों की उन्होंने बैठक ली और आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से वे मुलाकात करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। कल उन्होंने बीकानेर हाउस में सांसदों की मीटिंग ली थी, बैठक ली थी और कल कई मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात भी की थी और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे और इसके अलावा कई मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और साथ ही वे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन में भी शामिल होंगे।